हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। और इस क्लास में हम लोग बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो आगे फिजिक्स में बहुत काम आएगा। जब आप टॉर्क पढ़ोगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे, है ना, तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्यों करते हैं ये तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि आगे फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की। और ऑब्वियस सी बात है, इसके बिना बहुत सारा काम होएगा भी नहीं हमारा। अगर ये नहीं आते तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे नहीं बनेंगे। तो लेक्चर तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप जब 11वीं में आ चुके हो, ठीक है, और बहुत अच्छे से जेई की या नीट की तैयारी करना चाहते हो, तो अपने आप को एनरोल करें बिलीवर्स बैच में, जो आपके फेवरेट टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बेटा यहाँ पे अपने जो साइंस स्ट्रीम बच्चों ने ले ली है, 10th का रिजल्ट आ चुका है, सभी बच्चे बहुत बढ़िया से आई होप कि आगे प्रोसीड करना चाह रहे होंगे जीवन में। उन सभी बच्चों के लिए कोर्स है जिसमें हम जेई और नीट लेवल की क्लासेस आपकी अलॉन्ग विद 11th की क्लासेस के साथ ही, है ना, 11th की क्लासेस, 11th का सिलेबस भी कवर होगा उसमें, जेई नीट लेवल का भी सिलेबस कवर होगा, जेई का भी नीट का भी, ठीक। तो ये जो सिलेबस कवर हो रहा होगा, ये आपके 5 फेवरेट टीचर्स हैं, ये लोग कर रहे होंगे, आपको दिखेंगे बार बार, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से इन सभी लोगों को। फीचर्स क्या क्या हैं बेटा? फीचर्स यही हैं जो बच्चे पहले बिलीवर्स बैच में, जो हमारा बिलीवर्स बैच आया था, उसमें एडमिशन नहीं ले पाए थे जो बच्चे, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए आ रहा है बिलीवर्स 2.0। और सेम फीचर है जो बिलीवर्स के थे, पुराने बैच के फीचर्स थे, जिनमें जेई नीट लेवल की आपकी सब्जेक्ट की क्लासेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश भी आपको एड ऑन सब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का बिलीवर्स बैच आपको फ्री मिल रहा है इसके साथ में। साथ ही साथ आपको हर चैप्टर की अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो ज्ञान है, उसको टेस्ट करने के लिए चैप्टर के टेस्ट हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, जिनके थ्रू आपको बहुत ज्यादा बुक्स पर रिलाई नहीं होना पड़ेगा, है ना, अलग अलग किताबों के क्वेश्चंस नहीं ढूंढने पड़ेंगे, हम आपको एक ही जगह पे अवेल करा देंगे। साथ ही साथ आपके चैप्टर के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक। प्राइस आप सभी लोगों को पता है, 4999 है, और कूपन कोड आप बिलीवर्स यूज कर सकते हैं। इस नंबर पर अधिक जानकारी के लिए आपको कॉल कर लेना है। अब मैं बात करूंगा बच्चों वेक्टर्स की, ठीक है। वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता था, ठीक है, वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता था बेटा 2 तरीके से होता था, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता था वेक्टर्स का 2 तरीके से होता था, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था डॉट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ चुके हैं, और क्या क्या काम आता है डॉट प्रोडक्ट ये भी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या था बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप 2 वेक्टर्स को डॉट के द्वारा मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप 2 वेक्टर्स को डॉट के द्वारा मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उनका जो भी रिजल्ट आता था कि स्केलर होता था, एक नंबर होता था, कोई डायरेक्शन नहीं होती थी, एक नंबर सा आ जाता था। लेकिन अगर आप 2 वेक्टर को क्रॉस के द्वारा मल्टीप्लाई करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। तो ये अलग हो गया ना डॉट से। डॉट में देखो 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा था, निकल के आ रहा था स्केलर नंबर। अभी 2 वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो निकल के आएगा नया वेक्टर। क्या निकल के आएगा? नया वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। देखते हैं वो नया वेक्टर क्या होगा। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। क्या होता है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इसे समझ लेते हैं बच्चों। देखो, मान लो आपके पास में ना 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज बी वेक्टर। सबको पता है ये वेक्टर सब कैसे दिखा रहा हूं मैं। इन दोनों के बीच का एंगल है लेट्स से थीटा। क्या है बच्चों? इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी जो होगा, मतलब ए क्रॉस बी डिफाइन कैसे होता है ये बता रहा हूं। ए क्रॉस बी आएगा हमारे पास में ए बी साइन थीटा। देखो डॉट में क्या आता था? कॉस आता था, ठीक है। अब ये है मैग्नीट्यूड जो नया वेक्टर बन रहा है, और साथ में आएगा एन कैप, क्योंकि ए और बी को क्रॉस से जब मल्टीप्लाई करते तो नया वेक्टर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? नया वेक्टर। इसको आप नाम दे दो सी वेक्टर। ए और बी का क्रॉस किया तो कौन निकल के आया? सी वेक्टर निकल के आया। कौन निकल के आया बच्चों? सी वेक्टर निकल के आया। सी का मैग्नीट्यूड क्या है? ये रहा, और उसकी डायरेक्शन क्या है? ये रही। और वेक्टर जो बनेगा, नया वेक्टर जो बन रहा है, उसमें मैग्नीट्यूड होगा वो ये है, डायरेक्शन होगी वो ये है। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। ये क्या है बच्चों? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है।
ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। क्या है बच्चों? ये यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। सर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? राइट हैंड थंब रूल अपना काम कर जाएगा। राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, जो भी बोलो वो काम कर जाएगा। डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस अभी नहीं कर रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं कि अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए पे अपना हाथ रखना है, ऐसे राइट हैंड निकालो अपना अपना, ए पे रखो और बी की तरफ घुमा दो। बी किधर ऊपर है तो ऊपर की तरफ घुमा दिया, ठीक है। तो अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो है बच्चों बाहर की तरफ। कहां है बच्चों? बाहर की तरफ। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां आ रही है बच्चों? बाहर की तरफ आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? समझ में आ गई यहां तक की बात सभी लोगों को? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है? तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो ये है और डायरेक्शन बनेगी एन कैप की डायरेक्शन में। अब एन कैप को भी निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं बात करूंगा। छोटी छोटी बातें हैं, इनको कर लेते हैं फटाफट से। ये चीज नोट कर लीजिए। कर ली सभी लोगों ने? चलिए अब ध्यान दीजिए बेटा कि जो ए क्रॉस बी है मैं इसे लिख रहा हूं, जो ए क्रॉस बी है मैं इसे लिख रहा हूं ए बी साइन थीटा और साथ में लिख रहा हूं एन कैप। राइट, ये लिख रहा हूं ना, ए बी साइन थीटा, साथ में लिख रहा हूं एन कैप। अच्छा, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ना, ए क्रॉस बी का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है बच्चों ए बी साइन थीटा। ठीक है, और डायरेक्शन को बता रहा है एन कैप। कौन बता रहा है? एन कैप। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जब भी क्रॉस बनता है, जैसे ए बी का आपने क्रॉस किया तो एक नया वेक्टर निकलेगा, उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। जैसे ए वेक्टर है उसका कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ डायरेक्शन है, बी वेक्टर है उसका कुछ मैग्नीट्यूड है कुछ डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी जो निकलेगा वो निकलेगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल का साइन और साथ में एन कैप। तो उसकी कुछ डायरेक्शन होगी, उसका कुछ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो जो वेक्टर ये बना है किससे? ए क्रॉस बी से कोई नया वेक्टर बनेगा ये, है ना? तो जो भी ये वेक्टर बनेगा ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए और बी दोनों के। डायरेक्शन से निकाल लो। ये क्या होगा बेटा? ये जो भी वेक्टर बना है, दिस वेक्टर, दिस न्यू वेक्टर ए क्रॉस बी किया तो नया वेक्टर निकला। दिस न्यू वेक्टर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए और बी जिस प्लेन में, उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है जो भी नया वेक्टर बन रहा है। इसको नाम दे लो, सी नाम दे लो, आर नाम दे लो, पी नाम दे लो, एस नाम दे लो, तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अच्छा सुनना ध्यान से। तो फिर सर ये एन जो है, एन कैप, वो तो ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो गया। क्योंकि देखो आपने ए क्रॉस बी किया, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं, उधर लिख दूंगा। आपने ए क्रॉस बी, या आपके पास एक नया वेक्टर आया जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यह है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है किसी वेक्टर की डायरेक्शन को प्रेजेंट करने वाला वेक्टर। यही होता है ना यूनिट वेक्टर का मतलब, कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को प्रेजेंट करने वाला वेक्टर। ठीक है सर, बात तो ठीक है। तो एन कैप जो है ना, एन कैप वो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बना है उसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। जो नया वेक्टर बना है उसकी डायरेक्शन कहां है? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या एन कैप की डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नए वेक्टर की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर है और नए वेक्टर की डायरेक्शन को दिखा रहा है एन कैप। तो क्या एन कैप की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल। तो एन कैप जो है इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एन कैप की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो ए क्रॉस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, जिसे आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी बोल सकते हो, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक की बात? एन कैप क्या है बच्चों? एन कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो आपको दो वेक्टर दिए जाएं, बोला जाए कि यूनिट वेक्टर निकालो इनके परपेंडिकुलर, कुछ नहीं करना है, दोनों का क्रॉस करना है और डिवाइड कर देना दोनों के क्रॉस के मैग्नीट्यूड से।
ठीक है, अब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पे मैं चर्चा करूंगा। मैंने आप लोगों से कहा, क्या कहा कि जो A क्रॉस B है, इधर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ, और वो मैग्नीट्यूड है बच्चों AB साइन थीटा। क्या है? AB साइन थीटा, ठीक है ना। मतलब कि A क्रॉस B से कोई नया वेक्टर बना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ होगा विच इज AB साइन थीटा, ठीक है सर। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड A क्रॉस B का जो है, ये कब मैक्सिमम होगा बच्चों? कब मैक्सिमम होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। तो बेसिकली A और B का जो क्रॉस है, उसका जो मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम है, वो वैल्यू आ रही है 1। कब आ रही है? जब साइन थीटा A इंटू बी आ रही है, ठीक है। और कब आ रही है? जब साइन थीटा 1 है। साइन थीटा 1 कब होता है? जब दोनों परपेंडिकुलर हों, 90 डिग्री एंगल होता है, साइन 90 होता है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। तो पता है सभी लोगों को। अरे क्या साइन 90 की वैल्यू 1 होती है? 1 ही होती है, ठीक है। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकता है क्या? जी सर, बिल्कुल हो सकता है। A क्रॉस B कब 0 होगा बच्चों? A क्रॉस B जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, ठीक है, जब मैग्नीट्यूड यही है ना, AB साइन थीटा, ठीक है। ये 0 करना है तो क्या साइन थीटा को 0 करना पड़ेगा? तो A क्रॉस B इज 0, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहा हूं, इफ साइन थीटा इज 0। और साइन थीटा अगर 0 है, इसका मतलब थीटा क्या है? 0 और 180। क्या है? 0 और 180। मतलब यह है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड 0 आएगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक। थोड़ी थोड़ी चीज समझ में आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ रही होगी, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब हो सकता है? 0 कब हो सकता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? A क्रॉस B का AB साइन थीटा। एन कैप क्या है भाई? A और B दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B एंड इन डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। अरे A क्रॉस B की डायरेक्शन में ही आएगा। और A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से, स्क्रू रूल बोल लो, हाथ घुमा के निकाल लेंगे बस, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को? अच्छा, सुनो जरा ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा, क्या कहा कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, लेट्स से दिस इज A वेक्टर, ठीक है बच्चों, दिस इज B वेक्टर, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। मैंने कहा जल्दी से फटाफट A क्रॉस B लिख के दिखाओ। आपने कहा सर A क्रॉस B लिखने के लिए हमें बहुत सिंपल सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम लोग A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B से कोई नया वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड आ गया। फिर हम लिखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो A क्रॉस B की डायरेक्शन देखो, A पे हाथ रखो, A क्रॉस B बोला हुआ है तो A पे हाथ रखो और B की तरफ घुमा दो, तो अंगूठा बाहर आ रहा है। बाहर वाले यूनिट वेक्टर को कहते हैं हम K कैप। अब ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, I J K कैप क्या होते हैं, तो साथ में लिख दिया मैंने यहाँ पे K कैप। K कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है A क्रॉस B की, कि A क्रॉस B करूंगा तो नए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? K कैप होगी। क्या होगी बच्चों? K कैप होगी, ठीक है, बात तो सही है। अच्छा, मेरे को B क्रॉस A करके दिखाना। अगर मैं B क्रॉस A करूंगा तो पहले मैं लिखूंगा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर लिखूंगा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का एंगल का साइन लिखूंगा। अगर मुझे B क्रॉस A करना है तो मुझे पहले B पे हाथ रखना पड़ेगा। देखो, जो पहले होता है उस पे हाथ रखो और दूसरे की तरफ घुमा दो। तो B पे हाथ रखा ऐसे राइट हैंड और A की तरफ घुमा दिया। घुमाओ, क्या अंदर आ रहा है अंगूठा? प्लेन के अंदर आ रहा है अंगूठा। और अंदर वाली डायरेक्शन कौन सी है बेटा? अरे ये Y है, ये X है, प्लेन के बाहर Z है, तो अंदर माइनस Z होगी। माइनस Z का यूनिट वेक्टर माइनस K कैप होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, लिख दो, माइनस K कैप लिख दिया। मतलब कि A क्रॉस B से जो वेक्टर बना उसकी डायरेक्शन है बाहर की तरफ, और B क्रॉस A से जो वेक्टर बना उसकी डायरेक्शन है अंदर की तरफ। ऐसा ही है क्या? तो हम पहली बात तो ये कहेंगे यहां से कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते।
दो वेक्टर बराबर कब होंगे? अरे ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बनेगा और बी क्रॉस ए से जो वेक्टर बनेगा वो बराबर नहीं है। दो वेक्टर कब बराबर होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक, तब बराबर होंगे। ठीक है भाई साहब, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए? ये तो लिख सकता हूं ना, या बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। अरे यार डायरेक्शन अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड देखो आप लोग, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड देखो, देखो देखो, ए बी साइन थीटा है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है के कैप बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है अंदर की तरफ। तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बनेगा और बी क्रॉस ए से जो वेक्टर बनेगा, एक दूसरे के क्या उनको नेगेटिव वेक्टर बोला जा सकता है। मान लो ए क्रॉस बी से बना सी, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन है के कैप में, ठीक है। बी क्रॉस ए से एक वेक्टर बना मान लो डी, डी का मैग्नीट्यूड तो सी के बराबर ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन माइनस के कैप में, तो क्या डी सी का नेगेटिव वेक्टर हो गया? सब कुछ सिखाया हुआ है यार, यही तो प्रॉपर्टी सिखाई थी, वेक्टर जब पढ़ाया था तो यही तो प्रॉपर्टी सिखाई थी ना हमने, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो दो वेक्टर जब उनका क्रॉस करते हैं तो ए क्रॉस बी इज नॉट ऑलवेज नॉट इक्वल टू बेसिकली बी क्रॉस ए, बराबर नहीं होता है, ठीक है। डॉट में बराबर होता था क्योंकि वहां डायरेक्शन होती नहीं थी, यहां डायरेक्शन ही चेंज हुई, मैग्नीट्यूड तो स्टिल सेम है। ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए बोल सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी से कोई वेक्टर बना सी, तो बी क्रॉस ए से जो वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक की बातें? बिल्कुल एकदम सिंपल सी कहानी थी, कोई समस्या नहीं, ठीक, ठीक है, हो गया काम बस, ठीक है। ये बेसिक चर्चा थी अपनी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के ऊपर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर्स का हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए देखना है कि मतलब आई का आई से, जे का जे से, के का के से। आई क्रॉस आई देखो बच्चों, जे क्रॉस जे देखो बच्चों, और के क्रॉस क्यू देखो बच्चों, ठीक है। यूनिट है तो मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 रहेगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0, तो साइन 0 लिख दिया, एन कैप, मतलब जो भी डायरेक्शन होगी छोड़ो। 1 लिखा मैग्नीट्यूड जे कैप का, दूसरे वाले जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, साइन 0 एन कैप। बेटा साइन 0 क्यों? क्योंकि खुद का खुद से एंगल तो 0 ही रहेगा ना हमेशा, खुद का खुद से तो एंगल चेंज नहीं होता, ठीक। सिमिलरली 1 1 साइन 0 एन कैप, ठीक है। साइन 0 होता है बेटा 0, तो ये हो गया 0 0 और ये 0। खुद का खुद से क्रॉस हमेशा 0 आएगा, खुद का खुद से क्रॉस जो है हमेशा 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि खुद के परपेंडिकुलर से क्रॉस क्या आएगा, खुद के परपेंडिकुलर से क्रॉस क्या आएगा, मतलब अगर मैं कहूं आप लोगों से कि आई क्रॉस जे कर दो, जे क्रॉस के कर दो, ठीक है, और के क्रॉस आई कर दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड। देखो आई क्रॉस जे करूंगा तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल है 90, तो साइन 90 लिख दिया। सिमिलरली यहां होगा 1 1 साइन 90। अरे जे कैप वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, के कैप जेड डायरेक्शन का, वाई और जेड डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल होता है, ये बताना पड़ेगा क्या? ये 1 और ये हो गया साइन 90, ठीक ठीक। सुनो ध्यान से, आई क्रॉस यहां तो मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो जिस चीज का मैग्नीट्यूड 0 उसके डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? उसकी तो हम रैंडम कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। तो यहां डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, बढ़िया, यहां हो सकती है। यहां देखो, अभी मुझे ये भी देखना है, ये तो मैंने ये जो दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस किया है ना, उनका मैग्नीट्यूड सिर्फ मैंने लिखा, डायरेक्शन नहीं लिखी अभी, डायरेक्शन अभी नहीं लिखी है। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? रुक जाओ भाई, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन दिखाई दे रही है आपको? एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना,
ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रख लेना है, ठीक है। इसको यहाँ रखना है, उसको यहाँ रख लेना है, ठीक है। दिखाई दे रहे हैं? ये y डायरेक्शन है बच्चों, ये z डायरेक्शन है बच्चों, ये x डायरेक्शन है। अगर मैं i क्रॉस j करता हूं, i होता है x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो ये है x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, j ऊपर है, तो i पे हाथ रखो, j की तरफ घुमा दो, घुमा दिया, अंगूठा कहां है? बाहर की तरफ। कहां है अंगूठा? बाहर की तरफ। तो i क्रॉस j की डायरेक्शन क्या आई? k कैप। i क्रॉस j की डायरेक्शन क्या आई बच्चों? k कैप। देखो ये मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, ठीक है ना, साथ में लिख देना है k कैप, ठीक है। अच्छा, j क्रॉस k करो, ये j है, ये k है, j क्रॉस k करो तो j पे हाथ रखो और k की तरफ घुमा दो, j पे हाथ रखो, k की तरफ घुमा दो। कहां है अंगूठा? x एक्सिस में, यानी कि i कैप में, तो आ गया i कैप। k क्रॉस i करो, अच्छा ये k है, ये i है, k पे हाथ रखो, i की तरफ घुमा दो, अंगूठा कहां है? ऊपर, मतलब j कैप में, मतलब j कैप में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो भाई i का j के साथ क्रॉस किया तो ये आया 1 1 1 k कैप, मतलब k कैप आया, 1 1 1 इंटू i कैप आया, और ये j कैप आया। मतलब एक छोटा सा साइकिल बनाएंगे और याद रखेंगे इस चीज को। अगर आपको ऐसे याद ना हो, हाथ बार बार घुमाना नहीं हो, तो वैसे तो घुमा के निकाल सकते हो, बट फिर भी ठीक है ना। एक गोला बनाऊंगा मैं अब, ठीक, और उस गोले से समझाऊंगा आपको सारी चीजें। यहां लिख लो बच्चों i कैप, यहां लिख लो बच्चों j कैप, यहां लिख लो i कैप, यहां लिख लो j कैप, और यहां लिख लो k कैप, ठीक है। लिख लिया? लिख लिया। और एंटी क्लॉकवाइज तीर का निशान लगा दो, ऐसे ऐसे, कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज तीर के निशान लगा लो, i से j से k की तरफ और k से i की तरफ। कि i का j से क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? तीर का निशान कहां जा रहा है? देखो i से j जाओ, पहले i से j जाओ, तीर का निशान जिधर लगाओ ना उधर मूव करना है। i से j जाएंगे, मतलब i क्रॉस j करेंगे तो फिर k आएगा, आ रहा है। j क्रॉस k करेंगे तो फिर i आएगा, j क्रॉस k किया तो i आएगा। अच्छा, k क्रॉस i करेंगे, मतलब k से i पे जाऊंगा तो j कैप आएगा, वही आ रहा है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ये तीर का निशान है ना, ये जैसे लग रहा है, ये तो एज इट इज हमको बता देना है। सोचो मैं i से j ना जाके j से i जाऊं, i से j ना जाके j से i, मतलब i क्रॉस j नहीं कर रहा, j क्रॉस i कर रहा हूं, तो मेरा साइन पलट गया। j क्रॉस i कर रहा हूं तो जो आगे है उसका भी साइन पलट दो, j क्रॉस i कर रहा हूं ना। देखो यहां पे तीर लग रहा है i से j की तरफ, लेकिन मैं जा रहा हूं j से i की तरफ। अलाउ है मेरे को सिर्फ ऐसे घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलता रहूंगा, काम सही चलता रहेगा, जो भी आगे मिलता जाएगा उसको लिख दूंगा, किसी भी दो का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, जो भी आगे मिलेगा उसको लिख दूंगा। लेकिन उल्टा चलूंगा ना तो जो आगे मिलेगा, क्योंकि मैं चल उल्टा रहा हूं साइन के, तो जो मिल रहा है उसका भी साइन बदल दो। j क्रॉस i करूंगा तो क्या आएगा? माइनस k। अरे i क्रॉस j कर रहा हूं तो k आ रहा है, उल्टा चल रहा हूं, j क्रॉस i कर रहा हूं तो माइनस k आएगा। अरे i क्रॉस j और j क्रॉस i दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी ना, एक वेक्टर का a क्रॉस b और b क्रॉस a की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a होता है। a क्रॉस b से जो वेक्टर बनेगा और b क्रॉस a से जो वेक्टर बनेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो i क्रॉस j से जो वेक्टर बनेगा k कैप, और j क्रॉस i से जो वेक्टर बनेगा ऑब्वियसली माइनस k कैप बनेगा, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। तो अगर i क्रॉस j करेंगे तो k आएगा, j क्रॉस k करेंगे तो i आएगा, k क्रॉस i करेंगे तो j आएगा, ये बात तो सही है। लेकिन 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 उल्टा अगर मैं चलूं इसमें क्लॉकवाइज कि j क्रॉस i करूं तो माइनस k आएगा, k क्रॉस j करूं, देखो i से k, j से k की तरफ निशान लग रहा है, लेकिन मैं उल्टा जाऊं k क्रॉस j करूं तो माइनस i आएगा। अगर मैं i से k जाऊं, i क्रॉस k करूं तो फिर देखो माइनस j आएगा, ठीक है। समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, सभी बच्चों को यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अरे बात समझ में आ गई ना यहां तक? बढ़िया से आ गई है या नहीं आ गई है बताओ? अरे बताओ तो सही मेरे, हाँ बताओ मेरे बच्चों, आ गई समझ में?
आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। ठीक है, ये कहानी हो गई अपनी यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस की। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में दिया जाए तो डॉट कैसे करते, तो ये तो पता है। क्रॉस कैसे करेंगे इसका तरीका बड़ा अलग है। अगर मान लो मैंने आपको दो वेक्टर दिए, मान लीजिए मैंने आपको दो वेक्टर दिए, ए वेक्टर विच इज गिवन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये ए वेक्टर है। एंड देयर इज अनदर वेक्टर बी विच इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर हैं अपने पास में। ठीक, इनका डॉट करते थे हम तो आई का आई से कोफिशिएंट डॉट कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते, बी का बी से कर देते, जे का सॉरी वाई का वाई से कर देते थे, जे का जे से बोल लो, या के का के से कर देते थे। अगर डॉट करते थे आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते प्लस जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते प्लस के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते थे। यहां तरीका अलग है। अगर मुझे इन दोनों का क्रॉस करना है, लेट्स से आई वांट टू फाइंड ए क्रॉस बी। क्या फाइंड करना चाहता हूं मैं? ए क्रॉस बी फाइंड करना चाहता हूं। तो बेटा आप 12वीं में पढ़ोगे डिटर्मिनेंट्स जिसको कहते हैं। आपको एक डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा एक मैट्रिक्स का। ठीक है, मतलब दो लाइन खींच लो ऐसे। ठीक है, यहां लिख लो आई कैप, यहां लिख लो जे कैप, और यहां लिख लो के कैप। लिख लिया बच्चों? लिख लिया? लिख लिया क्या? सिखा रहा हूं भाई, सीख लो। ठीक, ए क्रॉस बी करना है, आई जे के लिख लो एक लाइन खींच के। अच्छा, क्या ए और बी का क्रॉस कर रहा हूं तो ए पहले आ रहा है, तो ए का आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? ए एक्स। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? ए वाई। और के कैप का कोफिशिएंट क्या है? ए जेड। लिख दो, ए पहले आ रहा है, ए के आई जे के कोफिशिएंट लिख दिए। और ऐसे ही बी के लिख दो, बी बाद में आ रहा तो फिर नीचे बी के लिख दो, बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, अब क्या करना है? अब अपन को यहां जो ए क्रॉस बी से वेक्टर बनेगा, मल्टीप्लिकेशन बड़ा डिफिकल्ट है, देख लो सीख लो, वो ऐसे बनेगा ए क्रॉस बी। अब उसका बेटा हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें आई कैप लिखना है और एक डब्बा बना के छोड़ देना, इस डब्बे में कुछ भरना है हमें। ठीक है, ठीक है, माइनस जे कैप लिख दो और फिर दोबारा डब्बा बना के छोड़ दो, और प्लस के कैप लिख दो और डब्बा बना के छोड़ दो। ये आपको हर बार करना पड़ेगा। आई कैप लिखो, एक डब्बा बना के छोड़ दो, फिर माइनस जे कैप लिखो, डब्बा बना के छोड़ दो, प्लस के कैप लिखो, डब्बा बना के छोड़ दो। ऑब्वियसली इट विल कम विद द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा उतना अच्छे से तुम्हें आएगा। ठीक, क्लियर है बच्चों? चलिए जी, अब करनी है सबसे इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, क्या काम करना है? जब हमें आई कैप का डब्बा भरना है, जब हमें आई कैप का डब्बा भरना है, तो आई कैप वाली रो को और आई कैप वाले कॉलम को छुपा दो। छुपा दिया? ठीक है, तो चार एंटिटी बची आपके पास में, ये चार। ठीक है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले हमेशा ये वाला करना, ऊपर से नीचे वाला। ठीक है, ये वाला लेफ्ट टू राइट अप, मतलब ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट, ये वाला करना है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, पहले ये वाला करना है। ठीक, चलिए तो करो ये वाला मल्टीप्लीकेशन। ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? ए वाई बी जेड। तो मैंने लिखा ए वाई बी जेड, माइनस माइनस कर दो जो दूसरा वाला है, ए जेड बी वाई। ठीक है ना, ए जेड बी वाई। ठीक है, ये भर गया आई कैप का डब्बा। कैसे भरा है बेटा आई? ओहो हो, मैंने पहले ही लिख दिया। ठीक है, कैसे भरा है आई कैप का डब्बा? आई कैप का डब्बा ऐसे भरा है कि आई की रो और आई की कॉलम को छुपा दो, खा जाओ, ऐसे छुपा लो, और देखो जो बच रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले ऐसे करो माइनस, फिर ऐसे करो। ठीक है, सिंपल है। तो आगे ए वाई बी जेड। ठीक है, ठीक है, क्या आएगा बच्चों? ये आ जाएगा ए वाई बी जेड
ठीक है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा यार, ये डब्बे में आएगा नहीं तो, है ना, डब्बे थोड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, माइनस जे कैप लिखा, ये जे कैप का डब्बा भी थोड़ा बड़ा बना दिया हमने, और प्लस के कैप लिखा, और ये के कैप का डब्बा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है जी। चलो आई कैप का डब्बा भर गया। अब जे कैप का डब्बा भरना, सेम तरीका, जे कैप की रो और जे कैप की कॉलम को छुपा दो, फिर से 4 बचे, फिर से 4 बचे, 4 बचे ना, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा ए एक्स बी जेड, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स, ठीक है। तो भैया करते हैं दोबारा से, क्या आएगा बच्चों, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। अब के कैप के लिए भी सेम काम, ये छुपा लो, ये छुपा लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी वाई माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई बी एक्स, ठीक है। देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन यहां से एक वेक्टर निकल के आएगा, दिस इज ए क्रॉस बी, ये जो आ रहा है ये ए क्रॉस बी है, ये जो आ रहा है बच्चों इसे ही ए क्रॉस बी कहते हैं। ऐसे ही निकाला जाएगा, ऐसे ही निकाला जाएगा, ऐसे ही निकाला जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। यहां तक समझ में आ गया है। एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, दूसरा वेक्टर है बच्चों i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड करो, फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड भी फाइंड करो, जो भी ए क्रॉस बी आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करो। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। पहले ए क्रॉस बी लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, देखो प्रैक्टिस से आएगी, ऑब्वियस सी बात है, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप काम हो जाएगा। मैं दे भी जाऊंगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, घबराने का नहीं है। आई कैप लिखना है, जे कैप लिखना है, के कैप लिखना है, हर सवाल में यही करना है। 10 क्वेश्चन दे दूंगा, प्रैक्टिस करते रहोगे, उंगलियों पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा पहले कौन लिखा हुआ बच्चों, ए लिखा हुआ है, तो ए के आई जे के कॉफिशिएंट क्या क्या है, 2 3 और -1 है, और बी के क्या क्या है, 1 -1 और 6 है, यही है ना, बात तो सही है सर। चलो जी, ए क्रॉस बी लिखना है क्या, लिखना तो है सर, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। कैसे बताया था, पहले आई कैप लिखो, उसका डब्बा बना लो एक बड़ा सा, माइनस जे कैप लिखो, उसका डब्बा बना लो, प्लस के कैप लिखो, उसका डब्बा बना लो। ये काम तो कर लोगे, इसमें दिमाग थोड़ी लगाना पड़ रहा है, ये तो हर सवाल में ही करना है। अब क्या करना है, अब बड़ा सिंपल काम है, आई की रो को, आई के कॉलम को छुपा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 18, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1, -1 को -1 से करोगे तो 1 आएगा, तो 18 क्या आएगा बच्चों, 18 -1 और -1 हो गया 1, ठीक है। अब जे कैप की रो को और जे कैप के कॉलम को छुपा दो, इसको और इसको छुपाओगे तो ये 2 बचेंगे और ये 2 बचेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 को 2 से कितना आया 12, माइनस इस -1 को 1 से किया तो -1, बहुत बढ़िया। अब के कैप के लिए सेम काम कर दो, इसको और इसको छुपा दो, ये 2 बचे, ये 2 बचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3, ये आ गया जी 17 आई कैप, 12 और 1 13 हो गया, -13 जे कैप -5 के कैप, ये आ गया क्रॉस बी। वेक्टर आया ना निकल के, डॉट में नहीं आता था कभी भी, यहां देखो एक वेक्टर निकल के आया, दिस इज ए क्रॉस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तुम्हें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना। कैसे निकालोगे, अरे बड़ा सिंपल है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है भाई, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस
के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, डील डन, खत्म कहानी, गेम हो गया, हो गया, हो गया, हो गया बच्चों, हो गया। ठीक है क्या? ठीक है क्या बच्चों? अरे ठीक है क्या? 10 सवाल दे जाऊंगा, आप करते रहो सॉल्व। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और करते हैं, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है जे कैप माइनस 6 के कैप, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, मतलब एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अच्छा, हमें यह पता है क्या कि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए बी साइन थीटा, और एन कैप। ये जो एन कैप है, क्या ये ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है? ये तो हमने बताया था आपको, बताया था नहीं बताया था? अरे बताया था नहीं बताया था कि जो एन कैप है ए और बी जिन दो वेक्टर का क्रॉस हो रहा है ना, उन दोनों के ही परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इस यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए मुझे क्या करना है? सर बड़ा सिंपल काम करना है कि सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, जो कि मैट्रिक्स बन के निकलेगा, और जो ए क्रॉस बी आ रहा है उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देना, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हमने कहा जी बेटा बिल्कुल आसान तरीका है, ये तो बड़ी सही बात है, तो करते हैं इसे। पहले बनाते हैं हम लोग ए क्रॉस बी की मैट्रिक्स। क्या बनाते हैं बच्चों? ए क्रॉस बी की मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखे हमने, ठीक। 1 ए क्रॉस बी कर रहा हूं, तो बेटा सिंपल सी बात है कि पहले ए के कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, फिर बी के लिखे जाएंगे। अगर मैं बी क्रॉस ए करता तो मुझे पहले बी के लिखने होते, फिर ए के लिखने होते। जिसको जो करते हैं ना ए क्रॉस बी, तो पहले जो आता है उसी के लिखते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। 1 -2 -2, 1 ए के कोफिशिएंट से -2 -2, और यहां आई कैप नहीं है, इसका मतलब आई कैप का कोफिशिएंट है 0, जे कैप का 1 और के कैप का -6। ठीक बच्चों, ठीक है क्या? ठीक है क्या जी? ठीक। तो ए क्रॉस बी जो आ रहा है हमारे पास में, वो आएगा बच्चों आई कैप का डब्बा, है ना, माइनस जे कैप का डब्बा और प्लस के कैप का डब्बा, ठीक। अब सुनो ध्यान से, छुपा लो छुपा लो छुपा लो छुपा लो छुपा लो, आई कैप का डब्बा भर रहे हो, इसको और इसको छुपा लो, बचे ये दोनों, फिर माइनस ये दोनों। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 12, माइनस इन दोनों का किया तो -2। जे कैप का डब्बा, इसको और इसको छुपा लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -6, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0। प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा ना, मेरे को तो हो रखी है इसलिए लिख रहा हूं मैं जल्दी जल्दी। इसको छुपा लो, इसको और इसको छुपा लो के कैप के लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0। क्या आ गया? 14 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये आ गया ए क्रॉस बी। हमें क्या चाहिए? एन कैप। एन कैप क्या था बच्चों? एन कैप था ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यही था, यही था ना, यही था ना। ए क्रॉस बी आ ही गया है, 14 आई कैप 6 जे कैप प्लस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों? 14 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ये आ गया एन कैप, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। ये वेक्टर दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये यूज है इसका। अगर हमें कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने होते थे तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते थे और उनका डॉट 0 कर देते थे। लेकिन कोई भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर निकालना है तो इन दो का क्रॉस करो और वो जो क्रॉस आ रहा है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक की बात? सिंपल एकदम।
अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। फाइंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस ए फाइंड करना है। ए वेक्टर दे रखा है के कैप, बी वेक्टर दे रखा है -6i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, बी क्रॉस ए फाइंड करना है, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है ऐसे ही, ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर दे रखा है 5k कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। बी क्रॉस ए फाइंड करना है आप लोगों को। क्या फाइंड करना है बच्चों? बी क्रॉस ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख गए सभी लोग। अब इसका यूज होता है आगे, टॉर्क निकालते हैं तो आर क्रॉस एफ लिख देते हैं उसे, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो आर क्रॉस पी लिख देते हैं। मतलब वहां पे हमें बार बार जरूरत पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो वी हैव टू फाइंड कि कैसे निकाला जाता है। साथ ही साथ डायरेक्शन भी, हाथ घुमा के। ए क्रॉस बी बोला है तो ए पे हाथ रखो, बी की तरफ घुमा दो। बी क्रॉस ए बोला है तो बी पे हाथ रखो, ए की तरफ घुमा दो। सिंपल एज दैट। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक की बात सभी लोगों को? चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहां खत्म हुआ है ना। इसके एप्लीकेशंस हैं हालांकि ट्रायंगल वगैरह निकालने के, बट नॉट सो यूजफुल हेयर। तो अगली क्लास में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन की पैरामीटर्स जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।